हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 है विविध प्रश्नावली 5 का, उसको अपन सोल्व करेंगे। और उसमें आपको दिया गया है कि आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग कर निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो यहाँ पे देखो मेरे पास में 3 क्वेश्चन थे और उनमें से मैं आपको केवल यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा। एक क्वेश्चन जो है वो आप खुद सोल्व करोगे। यहाँ से देखो इसका सॉल्यूशन अपन यहाँ ज्ञात करेंगे। तो सॉल्यूशन ज्ञात करें अपन फर्स्ट का, दिया गया समीकरण निकाय, दिया गया समीकरण निकाय और दिया गया समीकरण निकाय आपके पास में 5x - 7y = 2 है और ये है 7x - 5y = 3। और आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग कर अपन क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, तो फिर अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इस दिया गया जो समीकरण निकाय है उस समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर, तो आव्यूह रूप में लिखने पर आव्यूह रूप में लिखोगे आप तो यह आएगा आपके पास में 5, यानी x और y के जो गुणांक हैं उनको लिखना है अपने को। माइनस का 7 और माइनस का 5 और ये आएगा आपके पास में x y और ये किसके गुण होगा, ये होगा 2 3। तो यहाँ पे देखो इसको मैंने जो रैखिक समीकरण निकाय दी थी उनको मैंने आव्यूह रूप में लिख दिया है और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ax = b। ठीक है, जहाँ a आपके पास में ये है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि जहाँ a = है आपके पास में 5 - 7 - 5 और x = आपके पास में है x y और आव्यूह भी आपके पास में है, वह है आपके पास में 2 और 3। ठीक है, फिर जो आपको ax = b दिया है इसको अगर मैं समीकरण नंबर 1 डालता हूं तो फिर यहां से देखो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से अगर मैं दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, ax = b है, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे आप तो देखो आपके पास में क्या प्राप्त होगा, x = a इनवर्स b प्राप्त होगा। ये अपन ने पहले भी सोल्व कर लिया है और अगर आप दोबारा सोल्व करना चाहते हो तो आएगा a इनवर्स a, x = a इनवर्स b और a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको देगा आइडेंटिटी और ये आएगा ix = a इनवर्स b और इकाई आव्यूह को किसी भी आव्यूह से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही आव्यूह प्राप्त होगा। तो ये रहेगा आपके पास में x = a इनवर्स b। तो अपन ने ये डायरेक्टली लिख दिया है, तो आपके पास में होगा x = a इनवर्स b और आ गया समीकरण नंबर 2। यहां से आपको देखो a इनवर्स c और b आपके पास में है, x आपके पास में है। a इनवर्स आपको ज्ञात करना है, तो a इनवर्स ज्ञात करने के लिए जो आव्यूह a आपको दिया है, आव्यूह a के संगत जो सारणिक होगा, आव्यूह से संबंधित सारणिक क्या होगा आपके पास में, और ये होगा 5 - 7 - 5। यहां से अपन चेक करेंगे कि आव्यूह a जो है उसकी सारणिक का मान नॉट इक्वल टू अगर 0 है तो फिर a इनवर्स का अस्तित्व है, यानी समीकरण निकाय संगत है। तो यहां से देखो इसको सोल्व करोगे तो आएगा -25 और माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 49। सोल्व करोगे इसे तो आपके पास में आएगा प्लस का 24, यानी a की जो सारणिक का मान है वो क्या है, 24 है, जो कि क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब a इनवर्स का अस्तित्व है और जब a इनवर्स का अस्तित्व होता है तो फिर अपन अगर अपने पास में 2/2 क्रम का आव्यूह दिया गया है तो अपन इसका डायरेक्ट एडजॉइंट a ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर एडजॉइंट a और एडजॉइंट a आपके पास में क्या होगा, जो आव्यूह आपको दिया है इसका जो मुख्य विकर्ण के अवयव है, तो मुख्य विकर्ण का तो स्थान परिवर्तन करना, तो स्थान परिवर्तन
उनका आपको करना है चिन्ह परिवर्तन, तो आएगा माइनस का 5 और 5। और आप वैसे भी ज्ञात कर सकते हो सेकंड ज्ञात करके। तो देखो सेकंड ज्ञात करके अगर करना चाहते हो तो F11 क्या होगा आपके पास में, F11 होगा इस अवयव के संगत पंक्ति स्तंभ के अवयव को दबाओगे तो आएगा माइनस का 5, यानी कि ये आएगा -1 की पावर 1 प्लस में 1 और 5, तो क्या आ गया आपके पास में 5। F12 ज्ञात करोगे यानी ये अवयव क्या आएगा -1 की पावर 1 प्लस में 2, ठीक है। इस अवयव के संगत पंक्ति स्तंभ को दबाओ तो आपके पास में आएगा 7, तो आएगा माइनस का 7। फिर F13 याद करोगे -1 की पावर 1 प्लस में 3, इस सॉरी 1 2 याद करोगे 2 1 याद करोगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो आएगा आपके पास में 2 प्लस 1। तो इस अवयव के संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को दबाओ तो आएगा माइनस का 7, तो आएगा माइनस और माइनस प्लस का 7, और ये आएगा F22 आएगा -1 की पावर 2 प्लस में 2। इस अवयव के संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को दबाओगे तो माइनस का 7 आएगा, और ये आएगा आपके पास में माइनस का 7, ठीक है। यहाँ से आप ये आएगा सेकंडों का अवयव अपन लिखेंगे, उसका फिर ट्रांसपोज करेंगे, तो सेकंडों का अवयव F आपके पास में होता है F11 F12 F21 और F22। इसका अगर ट्रांसपोज करोगे आप तो ये आएगा आपके पास में F11 F12 और F21 और F22। अब देखो यहाँ से इसका मान रखोगे F11 क्या आपके पास में, यहाँ पे इस अवयव के संगत पंक्ति स्तंभ को दबाओगे तो माइनस का 5 आएगा, ठीक है, माइनस का 5 आएगा, क्या आएगा माइनस का 5। F12 है माइनस का 7, फिर F21 है 7 और F22 है माइनस का 7, गलत कर दिया अपन। यहाँ देखो इस अवयव के संगत ज्ञात करोगे तो माइनस का 5 आ गया, ठीक है। F12 ज्ञात करोगे F12 इस अवयव के संगत पंक्ति स्तंभ के अवयव को दबाओगे तो आएगा माइनस का 7। F21 के संगत ज्ञात करोगे तो आएगा 7, और इस अवयव के संगत ज्ञात करोगे तो आपके पास में आएगा 5, तो ये आएगा आपके पास में 5, तो यहाँ करोगे आप 5। तो देखो यहाँ पे एडजॉइंट ये अपने पास में प्राप्त हो गया, चाहे आप वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं या फिर अपन डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको हटा दिया मैंने। अब यहाँ देखो एडजॉइंट ये आपके पास में आ गया, ए इनवर्स आपको ज्ञात करना है तो फॉर्मूला होता है उसका एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए आपके पास में है और ये आपके पास में है 5 माइनस का 5 7 माइनस का 7 5, और उसमें भाग लगाना आपको डिटरमिनेंट ए का, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपके पास में 24 तो आ गया 1/24, और ये आ गया आपका ए इनवर्स। इस ए इनवर्स को आप कहां रखोगे, समीकरण नंबर 2 में रखोगे। तो समीकरण 2 में ए इनवर्स का मान रखने पर रखोगे तो आपके पास में x = a इनवर्स, और ये 1/24 ये आ गया। a इनवर्स का मान रखते हैं अपन, ये आएगा माइनस का 5 7 माइनस का 7 और 5। फिर है आगू b, तो आगू b आपके पास में क्या है 2 और 3, ये आ गया आपके पास में 2 और 3। यहां से इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1/24, और इसको सोल्व करोगे तो आएगा माइनस का 10 प्लस 7 21, ये आएगा माइनस का 14 और प्लस 5 15, और ये आएगा x के आपके पास में x और y है। यहां से इसको सोल्व करोगे तो आएगा x y, और ये आएगा 1/24। इसको सोल्व करोगे आप तो ये आएगा आपके पास में 11, ठीक है, इसका आएगा प्लस का, और ये आएगा आपके पास में 1, तो ये आएगा x y
और इसको अपन लिख सकते हैं 11/24 और 1/24, यानी ये प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई होगा। यहां से तुलना करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में आएगी 11/24 और y की वैल्यू आएगी आपके पास में 1/24, जो कि क्या है इसका आंसर है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 11 में इसका फर्स्ट पार्ट। यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना थर्ड का, तो यहां देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन। और दिया गया समीकरण निकाय, ये अपने को समीकरण निकाय दिया गया है और ये है x + 2y - 2z और इसको अपन लिख सकते हैं -5। फिर है -x + 3y और फिर इसमें z नहीं है तो इसको अपन लिख सकते हैं +0z = -4। यहाँ पे x का अवयव नहीं है तो इसको लिख सकते हैं 0x माइनस है तो फिर माइनस आएगा और ये बन जाएगा -2y + z = 4। ये दिया गया समीकरण निकाय है। आगे रूप में लिखेंगे अपन इसको। जैसे अपन ने दो चरों के रैखिक समीकरण निकाय को आगे सिद्धांत का प्रयोग करके सोल्व किया है, उसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, जो तीन चरों के रैखिक समीकरण निकाय है उनको भी आगे सिद्धांत का प्रयोग कर अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखो आगे रूप में लिखने पर, आगे रूप में लिखने पर, आगे रूप में लिखोगे तो ये आएगा आपके पास में 1, यानी कि x, y और z के गुणांक लिखने अपने को, उनका आगे बनाना है 2 -2। फिर आपके पास में -1 3 0, फिर है 0 -2 और 1 और ये आएगा आपके पास में x, y, z। चरों का आगे जिनके मान हम ज्ञात करने हैं और ये है -5 -4 और 4। इनको मैंने क्या कर दिया, आगे रूप में लिख दिया है। अब इसके बाद में जब आगे रूप में अपने लिख दिया है तो फिर इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो अपने को लिखना है। तो इनका जो शॉर्ट फॉर्म होगा उसको अपन क्या लिख सकते हैं, उसको मैं लिख सकता हूँ ax = b लिख सकता हूँ। और इसको जब दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको देगा x = a इनवर्स b देगा और x क्या देगा, a इनवर्स b देगा। इसको अपन समीकरण नंबर 1 डाल सकते हैं, जहां a क्या आपके पास में ये आयु है, x ये आयु है और b क्या है, ये आयु। a इनवर्स अपने को ज्ञात करना है तो फिर जो आयु a से संबंधित आयु का जो सारणिक होगा उसका अपन मान ज्ञात करेंगे। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है इसका मतलब a इनवर्स का अस्तित्व है और a इनवर्स का अस्तित्व है तो फिर इस आयु के सखंड अपन ज्ञात करेंगे, सखंडों का आयु प्राप्त करेंगे, फिर सखंडज आयु प्राप्त करेंगे, ठीक है। और जो सखंडज आयु होगा वो क्या होगा, जो सखंडों का आयु होगा उसका ट्रांसपोज होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन सोल्व करते हैं और फिर जैसे जैसे अपन सोल्व करते चलेंगे आपको खुद को पता चलने लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो सारणिक a क्या होगा, तो यहाँ से देखो ये है 1 2 -2 -1 3 0, ये 0 -2 और 1। किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदेशित का प्रसार करोगे आप, अगर मैं फर्स्ट पंक्ति के अनुदेशित का प्रसार करके मान ज्ञात करूंगा, प्रथम पंक्ति के अनुदेशित प्रसार करोगे तो आएगा आपके पास में 3 माइनस या फिर +0 एक ही बात है। फिर है -2 के संगत पंक्ति स्तंभ को हटाओगे तो आएगा -1 और फिर -0। फिर आपके पास में है -2, क्या आपके पास में -2, इसके संगत पंक्ति स्तंभ को हटाओगे तो आएगा 2 और फिर आएगा 0। ये आएगा आपके पास में 3 और ये आएगा +2, ठीक है। और ये आएगा -4। सोल्व करोगे तो आएगा आपके पास में 1 जो
कि नॉट इक्वल टू 0 है। यानी a की जो सारणी का मान है वो क्या है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, a की सारणी का मान आपके पास में 1 है, जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, a इनवर्स का अस्तित्व है, और a इनवर्स का जब अस्तित्व होता है तो फिर अपन इनकी क्या ज्ञात करेंगे, सेकंड ज्ञात करेंगे। तो यहां से देखो इसकी सेकंड ज्ञात करेंगे, तो सेकंड ज्ञात करोगे तो f11 का सेकंड होगा -1 की पावर 1 प्लस में 1। अब यहां से इसकी संगत पंक्ति स्तंभ के रूप में हटाओगे तो आएगा आपके पास में 3 माइनस का 0, ये आ गया आपके पास में 3। -1 की पावर रहेगा पॉजिटिव, -1 की पावर 2 पॉजिटिव, तो क्या देगा आपको 3 देगा, यानी f11 आ गया आपके पास में 3। f12 -1 की पावर 1 प्लस में 2, और इसकी उपसारणी का मान इस संयोग के संगत पंक्ति स्तंभ के ऊपर दबाओगे तो -1 × 1 -1 -0, तो आ गया आपके पास में -1 आ गया। इसको सोल्व करोगे तो -1 की पावर 3 माइनस और -1 पहले से, तो क्या देगा आपको प्लस का 1 देगा। फिर f13 तो ये आएगा -1 की पावर 1 प्लस में 3, और उपसारणी इस संयोग के संगत क्या करोगे आप, तो आएगा -1 × -2 तो प्लस का 2 -0, ये आ गया आपके पास में प्लस का 2। -1 की पावर 4 रहेगा पॉजिटिव, तो क्या आएगा आपके पास में 2, यानी f13 आ गया आपके पास में 2। फिर आप याद करोगे f21 तो -1 की पावर 2 प्लस में 1। इस अवयव के संगत याद करोगे तो इसके संगत पंक्ति स्तंभ के को हटाओगे तो आएगा आपके पास में 2, तो आ गया आपके पास में 2 माइनस इस अवयव के संगत बात कर रहे हैं, तो ये आएगा 2, फिर माइनस, और ये आएगा आपके पास में -2 × -2 हो गया प्लस का 4, ये आएगा आपके पास में 4। यहाँ देखो -1 की पावर 3 तो रहेगा नेगेटिव, और ये रहेगा आपके पास में -2, तो आपको क्या देगा, प्लस का 2 देगा। फिर f22 याद करोगे तो -1 की पावर 2 प्लस में 2, और उपसारणी तो इस अवयव के संगत याद करोगे, इसके संगत पंक्ति स्तंभ के को हटाओगे तो आएगा 1 × 1 माइनस का 0, ये आ गया आपके पास में 1 माइनस का 0। -1 की पावर 4 रहेगा पॉजिटिव, तो क्या देगा आपको 1 देगा। फिर इसी प्रकार से आपको याद करना है f23, तो यहां से देखो f23 याद करोगे, f23 -1 की पावर 2 प्लस में 3, और उपसारणी इस अवयव के संगत याद करोगे 2 3, तो इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को हटाओगे तो आएगा -2 और -0, तो आएगा -2। -1 की पावर 5 रहेगा नेगेटिव, और -2 माइनस प्लस, और ये आएगा f23 आपके पास में 2। फिर आप याद करोगे f31 ये आएगा -1 की पावर 3 प्लस में 1। इस अवयव के संगत ज्ञात करोगे तो पंक्ति और स्तंभ के को हटाओगे तो आएगा 0 माइनस, ये आ गया आपके पास में 0, फिर माइनस 3 × में माइनस का 2 माइनस का 6, तो ये माइनस और माइनस पहले तो प्लस का 6। -1 की पावर 4 रहेगा पॉजिटिव, तो क्या देगा आपको 6। फिर f32 -1 की पावर 3 प्लस में 2, तो यहाँ देखो इस अवयव की संगत याद करोगे तो पंक्ति स्तंभ के को हटाओगे तो आएगा आपके पास में 0, तो ये तो आ गया आपके पास में 0, ठीक है। और देखो इस अवयव के संगत बात कर रहे हैं f32 की, पंक्ति स्तंभ के को हटाओगे तो आ गया 0, फिर माइनस -1 × -2 ये रहेगा 2 प्लस का, तो आएगा आपके पास में -1 की पावर 5 रहेगा नेगेटिव, और माइनस का 2 है, ये आएगा आपके पास में 2, यानी f32 आ गया आपके पास में 2। फिर f33 याद करोगे -1 की पावर 3 प्लस में 3, तो फिर यहाँ देखो इस अवयव के संगत पंक्ति स्तंभ के को हटाओगे तो आएगा आपके पास में 3, तो आ गया 3 माइनस -1 × 2 तो माइनस का 2, और माइनस पहले से आएगा 2, -1 की पावर 6 रहेगा पॉजिटिव, तो आएगा आपके पास में 5, यानी कि f33 आ गया आपके पास में 5। तो ये तो आपने क्या प्राप्त कर लिए, सेकंड प्राप्त कर लिए। तो फिर सेकंड आलू क्या होगा आपके पास में,
यहाँ देखो सैखंडों का आलू, और सैखंडों का आलू f वो क्या है आपके पास में, वो है f11 f12, यानी अपन लिख सकते हैं f11 f12 f13 f21 f22 f23 f31 f32 और f33। ये तो आपके पास में क्या आ गया, सैखंडों का आलू आ गया। तो यहाँ पे देखो उनकी वैल्यू आप रखोगे f11 f12 f13 की, तो f11 आपके पास में है 3, फिर है f12 1, f13 है 2 और f21 है आपके पास में 2, f22 आपके पास में है 1, f23 है आपके पास में 2, f31 है 6 और f32 है आपके पास में 2 और f33 है आपके पास में 5। तो ये क्या आ गया आपके पास में, f11 तो आ गया 3, f12 आ गया 1 और f13 आ गया आपके पास में 2 1 3। तो इसी प्रकार से अपने क्या करेंगे, याद कर लिए इनके सैखंडों का आलू प्राप्त कर लिया। अब देखो जो सैखंडज आलू होगा, क्या बोल रहा हूं, सैखंडज आलू, तो सैखंडज आलू होता है एडजॉइंट ए और वो होता है F का ट्रांसपोज। क्या होता है, F का ट्रांसपोज। तो फिर एडजॉइंट ए आपके पास में क्या आएगा, एडजॉइंट ए आपके पास में आएगा F का ट्रांसपोज, यानी कि इसका ट्रांसपोज, यानी इसकी पंक्ति किसमें चेंज होगी, स्तंभ में, और स्तंभ किसमें चेंज कर सकते हो आप, पंक्ति में परस्पर चेंज कर सकते हो। तो आएगा 3 1 2 3 1 2 2 1 2, ये आएगा 2 1 2 और फिर 6 2 5 6 2 5। ये क्या आ गया आपके पास में, एडजॉइंट ए याद आ गया। इसलिए ए इनवर्स याद करना है आपको, तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए आपके पास में है, डिटरमिनेंट ए का इसमें भाग लगा होगा, तो फिर आपके पास में क्या आएगा, ये आपके पास में आएगा ए इनवर्स। ठीक है, तो ये आपके पास में है एडजॉइंट ए 3 2 6 1 1 2 और ये आएगा 2 2 5 और डिटरमिनेंट ए का भाग लगा होगा, तो डिटरमिनेंट ए क्या आपके पास है, डिटरमिनेंट ए का मान है आपके पास में 1, तो 1 का भाग लगा होगा, आएगा 1 अपॉन में 1, यानी कि ए इनवर्स आपके पास में आ गया। और ये है आपके पास में 3 2 6 1 1 2 और ये आएगा 2 2 5, तो ये आ गया आपके पास में ए इनवर्स। ठीक है, अब देखो यहां से या तो मैं इसको समीकरण नंबर 2 डाल दूं, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, या फिर समीकरण नंबर 1 में ए इनवर्स का मान रखने पर अपन को क्या मान मिलेंगे, चर x के मान प्राप्त होंगे, यानी कि x y और z के मान अपने प्राप्त हो जाएंगे। तो यहां से अगर मैं इनको हटाता हूं और हटाने के बाद में अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को अपन हल करते हैं, तो फिर देखो अपने को क्या मान प्राप्त होता है, उसको अपने को चेक करना है। तो यहां से देखो समीकरण 1 तथा 2 से ये आपके पास में है x इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स का मान आपके पास में है और ये है 3, थोड़ा सा अच्छे से लिख लो इसको, x इज इक्वल टू है ए इनवर्स का मान और ये है 3 2 6, फिर आपके पास में है 1 1 2 और फिर है 2 2 5। ये तो है आपके पास में ए इनवर्स। b क्या है, b आ गया है आपके पास में ये वाला, तो ये आएगा आपके पास में माइनस का 5 माइनस का 4 और 4। इसको सोल्व करोगे आप, फिर आपको देखो क्या प्राप्त होता है, ये आएगा माइनस का 15 और माइनस का 8 प्लस का 24। ठीक है,
इसकी पंक्ति इसके स्तंभ यानी संगत अवयव से मल्टीप्लाई हो गया, फिर आएगा माइनस का 5 माइनस का 4 प्लस का 8, फिर आपके पास में माइनस का 10 माइनस का 8 और ये आ गया आपके पास में प्लस का 20 और ये है आपके पास में x y और z। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो आएगा x y z, सोल्व करो यहाँ से तो यहाँ देखो आपके पास में 15 और 8 हो गया माइनस का 23 और प्लस का 24, तो क्या बनेगा आपके पास में 1 बनेगा। माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 9 और प्लस का 8 तो आएगा माइनस का 1 और माइनस का 18 प्लस का 20 तो आएगा आपके पास में 2। संगत अवयव की तुलना करोगे आप, ठीक है, संगत अवयव की तुलना करोगे तो फिर x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू माइनस का 1 और z की वैल्यू क्या प्राप्त होगी आपके पास में। तो ये क्या है, ये इस रैखिक समीकरण निकाय जो है उस रैखिक समीकरण निकाय का आपके पास में हल प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं आवेश सिद्धांत के बेस पे, तो आप उनको इसी तरीके से आप उनको सोल्व कर सकते हो और बार-बार उन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपकी स्पीड जो है कैलकुलेशन की वो भी फास्ट हो जाएगी। तो बार-बार प्रैक्टिस करते रहो, इन वीडियो को बार-बार आप देखते रहो, हंसते रहो,